हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज इडियम्स एंड फ्रेजेस का हम 9वां पार्ट देखते हैं। इसके पहले मैं 8 पार्ट बना चुका, अगर आप नहीं देखें उसको ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि क्लास 11th 12th बीए एंड अदर एग्जाम्स किसी भी एग्जाम में आते हैं। तो खास करके ये वही इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप नहीं देखें और वीडियोस तो आप ज़रूर उसको पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण इडियम्स आपकी जानकारी हो सके। और सभी इडियम्स हम विथ ट्रिक बताएंगे, उसके पीछे की क्या ओरिजिन है, कैसे बना है, ये कैसे उसको याद किया जाएगा। तो आप इसको ध्यान से पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, पूरा इडियम्स आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। बाकी आप रिविजन करते रहिए। देख लेते हैं। पहला इडियम्स है होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग माने होता है टू बी क्वाइट, शांत हो, चुप हो जाना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना क्वाइट की टाइपिंग मिस्टेक है। क्वाइट की स्पेलिंग होगी QUIET। इस क्वाइट माने होता है शांत और QUITE माने होता है बिल्कुल। तो टू बी क्वाइट माने शांत होना या चुप होना। ठीक है, शांत या चुप। तो होल्ड वंस टंग माने होता है चुप होना। तो याद कैसे होगा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण इडियम्स है। कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी आता है, जैसे इंटरमीडिएट के एग्जाम में वाक्य बनाने के लिए आएगा। बाकी अदर एग्जाम में बीए में और अन्य एग्जाम में उसका मीनिंग पूछ लेता है कि होल्ड वंस टंग का मीनिंग क्या है। तो इस तरह से आप दोनों में बता दे रहा हूँ। बुक में भी आपको मीनिंग इंग्लिश दिया रहता है, हिंदी भी बता रहे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो। तो होल्ड वंस टंग यानी याद कैसे होगा, चुप होना। आप देखिए, अब इसको आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, होल्ड माने पकड़ना, टंग माने क्या होता है, जीभ। आप अपनी जीभ को पकड़ लीजिए। वन माने व्यक्ति, व्यक्ति अपनी जीभ को पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। आप पकड़ के देखिए, अपनी जीभ को पकड़िए, आप बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, यानी कि चुप हो जाओगे। तो इस तरह से ही मस्ट होल्ड हिज टंग इन आवर फैमिली मैटर्स। उसे हमारे परिवार के मामलों में जो है चुप होना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो अगला महत्वपूर्ण इडियम्स देखते हैं। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन माने होता है कभी कभी, समटाइम्स। ठीक है, समटाइम्स का दो या नाउ एंड देन माने भी कभी कभी होता है। तो याद कैसे होगा। अब ऑफ माने क्या होता है, ऑफ माने बंद, ऑन माने चालू। ठीक है, तो अगर जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, ऑफ कर दिए, बंद कर दिए, फिर ऑन कर दिए, चालू कर दिए, तो यानी कि आप उसको कभी कभी कर रहे हैं, हमेशा नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अभी आप फैन चला रहे हो तो उसको ऑफ कर दिए, नहीं चल रहा है, फिर कुछ कभी ऑन कर दिए, चल रहा है, तो यानी कि उसको कभी कभी चला रहे हैं, हमेशा नहीं चला रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी काम हो या वस्तु हो, उसको ऑफ एंड ऑन करेंगे, यानी कभी कभी उस काम को करेंगे। आराम से, आई होप आप समझ गए होंगे इसका कहने का मतलब क्या है। क्योंकि अलंकार है तो इसका मेटाफोरिक अर्थ लिया जाता है, शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है हमेशा। ठीक है, तो ज़्यादातर सबका मेटाफोरिक अर्थ ही लिया जाता है। तो ही कम्स टू माई हाउस ऑफ एंड ऑन टू बारो मनी। ही कम्स टू माई हाउस, वह मेरे घर आता है, ऑफ एंड ऑन मैंने कभी कभी, टू बारो मनी धन उधार लेने के, वह कभी कभी मेरे घर धन उधार लेने के लिए आता है, ये इसका अर्थ हो गया। चलिए तीसरा देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पुट द कार्ट बिफोर द हार्स। तो याद कैसे, पुट द कार्ट बिफोर द हार्स माने क्या होता है, सही क्रम का उल्टा करना। सही क्रम का उल्टा करना मतलब स्वाभाविक के विपरीत कार्य करना। जैसे जैसा स्वभाव से आदमी का स्वभाव जैसा आदमी करता है, उसका विपरीत काम कर रहा है, खिलाफ काम कर रहा है, तो जान लीजिए उसको पुट द कार्ट बिफोर द हार्स कहेंगे। ठीक है, सही क्रम का उल्टा करना। याद कैसे देखिए, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, टू रिवर्स द राइट ऑर्डर। सही क्रम को जो है रिवर्स माने पलट देना, यानी उल्टा कर देना। आर टू डू ए वर्क अगेंस्ट नेचर। ठीक है, नेचर माने स्वभाव, स्वभाव के खिलाफ जो है कोई कार्य करना। क्लियर, तो इसका मीनिंग है। इंग्लिश हिंदी दोनों में जानते रहोगे तो बोलने के चांस नहीं रहेगा, आपका सिनोनिम्स भी तैयार हो जाएगा, बाकी आप एक्सप्लेन भी कर लोगे इन सब का। तो देखिए याद कैसे होगा, पुट माने रखना होता है, कार्ट माने गाड़ी होता है, बिफोर द हार्स माने घोड़ा के सामने। बिफोर माने सामने भी होता है, देखिए पहले भी होता है, जैसे का। ठीक है, तो बिफोर माने सामने। तो जैसे आप, ठीक है, कहते हैं ही वाज बिफोर मी, वह मेरे सामने था, तो बिफोर में सामने भी होता है। ठीक है, तो सजीव के सामने की बात रहेगा तो हम बिफोर लगाते हैं, निर्जीव के सामने की बात रहेगा तो इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं, ये डिफरेंस। तो याद देखिए, समझिए इसको। पुट द कार्ट, कार्ट मीन्स गाड़ी, जैसे आपको ना घोड़ा गाड़ी, इक्का गाड़ी, कार्ट सुने होंगे, बैलगाड़ी को भी बुलक कार्ट कहते हैं। तो कार्ट मतलब यहाँ घोड़ा गाड़ी से है, कार्ट घोड़े जिसमें जो है घोड़े को जोता जाता है, जिसको इक्का कहते हैं, तांगा कहते हैं। आप उस गाड़ी को मतलब कि इमेजिन करिए।
पुट माने रख देना बिफोर द हार्स, घोड़े के सामने। वो गाड़ी आप इक्का या तांगा वाली गाड़ी जो होती है घोड़ा गाड़ी, तो उसको आप कहाँ देखते हैं, घोड़ा आगे रहता है और गाड़ी पीछे रहती है, तो ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पुट माने रख देना कार्ट, गाड़ी को रख देना बिफोर द हार्स, घोड़े के सामने, घोड़े के सामने गाड़ी को रख देना, ठीक है। पुट मीन्स रखना या लगाना। तो अब जैसे घोड़ा है तो घोड़े के पीछे गाड़ी रहती है ना, तो सामने रखें, सामने का मतलब घोड़े के मुंह के सामने, यानी कि आगे। अगर घोड़े के मुंह के सामने जो है गाड़ी को आप आगे रख दोगे, लगा दोगे, तो सही क्रम का उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि घोड़ा तो आगे टिक टिक करके दौड़ता है, लेकिन गाड़ी पीछे रहती है, तो आप गाड़ी को सामने रख दो, सामने मतलब आगे, तो सही क्रम का आप क्या कर रहे हो, उल्टा कर दे रहे हो। रिवर्स द राइट ऑर्डर्स, ऑर्डर मीन्स क्रम ही होता है, तो सही क्रम का राइट उल्टा कर दे रहा हूँ। इस तरह से आराम से इसको समझ सकते हो, लाइफ टाइम याद रहेगा। अब देखिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है, क्लियर, घोड़ा आगे रहता है, ये हार्स, ठीक है, आगे रहता है, आप इसको ठीक है, ये आगे रहता है, लेकिन आप क्या कर दें, ठीक है, आगे यहाँ घोड़ा रखना करके, यहाँ घोड़ा है, आप गाड़ी को यहाँ कर दे रहे हैं, तो जान लीजिए सही क्रम का उल्टा कर दे रहे हैं, क्लियर। तो वाक्य देख लेते हैं। टू स्टडी एट नाइट, रात को पढ़ाई करना है। वांडर इन डे, वांडर मीन्स घूमना, WANDER, देखिए WOND रहता है आश्चर्य, AND घूमना, तो दिन में घूमना। इज टू पुट द कार्ट बिफोर द हार्स, सही क्रम का उल्टा करना है, जो स्वभाव के विपरीत कार्य करना है, ठीक है। तो क्या करें कि रात को पढ़ाई करना और दिन में घूमना, सही क्रम का उल्टा करना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दिन भर खाली रहते हैं, नहीं पढ़ते, घूमते रहते हैं, रात में पढ़ते हैं, तो सही क्रम का क्या कर रहे हैं, उल्टा करते हैं, मतलब रात में भी पढ़ें लेकिन दिन में भी पढ़ें। अगर खाली समय है तो रात में जो है केवल पढ़ रहे हैं, दिन में घूम रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, सही क्रम का उल्टा करना, ठीक है। तो अपना अपना सबका होता है, तो इस तरह से आप आराम से इसको वाक्य बना सकते हैं। अगला है पोर आयल ऑन द ट्रबल्ड वाटर। पोर आयल माने, पोर में क्या होता है, उड़ेलना, आयल में होता है तेल, ट्रबल मतलब कष्टित, वाटर माने पानी, ठीक है, कष्टयुक्त पानी में मतलब में जो है तेल को उड़े देना, मतलब क्या, शांत करना। तो सेटल डिस्टर्बेंस विद सूदिंग वर्ड्स, तो शांत करना इसका अर्थ होता है। तो याद कैसे हो, कनेक्शन क्या है, देखिए पोर माने क्या होता है, उड़ेलना, आयल मानते, अगर तेल उड़ेल दे रहे हो, क्लियर। अब जैसे तो उसको शांति करना, मान लीजिए ट्रबल्ड वाटर से, वाटर्स मतलब जल, ट्रबल मतलब कष्टयुक्त, मतलब मान लीजिए गर्म पानी किसी के ऊपर गिर गया, क्लियर, वो थोड़ा सा जल गया, तो उसको अच्छा नहीं फील हो रहा, जलन हो रहा, तो आप क्या करें, तेल, कोई तेल है जो लगा देते हैं, ठीक है, कोई भी तेल जिससे उसको रिलैक्स मिल जाए, तो रिलैक्स मिल जाएगा तो क्या करेगा, शांत हो जाएगा, ठीक है, चिल्लाना बंद कर देगा दर्द से, तो इस तरह से उसको जलन कम हो जाएगी, तो शांत कर रहे हैं आप उसको, तेल, ठीक है, तेल उड़ेल रहे हैं आप, ठीक है, उसके घाव पर, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। तो इस तरह से आराम से इमेजिन करिए कि मतलब कंडीशन जान लीजिए कि किस तरह से मुहावरा बने, कष्टयुक्त पानी, मतलब किसी के ऊपर कष्टयुक्त पानी मतलब हॉट वाटर जैसे गिर गया है तो जलन हो रही है उसके ऊपर, तो आप उसको जैसे तेल, जैसे कोई तेल होते हैं, राहत रूह इत्यादि तमाम प्रकार के तेल होते हैं, तो जिसको हम लगा देते हैं तो जलन कम हो जाती है। तो इस तरह से ठीक है, तो उसके ऊपर जो है तेल उड़ेल देना, ठीक है, घाव पर, तो शांत कर देगा उसको जो परेशान है। तो इस तरह से आराम से इसको याद कर सकते हैं। तेल उड़ेलने का मतलब क्या, तेल हम लगा देते हैं जैसे घाव वगैरह पे, ठीक है, तो आप हमको शांति मिल जाती है, जलन नहीं होती है। इस तरह से आराम से याद कर सकते हैं। वी शुड पोर ऑयल ऑन द ट्रबल वाटर्स, वाक्य देखते हैं। वी शुड पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स मतलब हमें शांत करना चाहिए। व्हेन आवर नेबर्स क्वेरल, जब हमारे पड़ोसी लोग झगड़ा करें तो हमको क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। इस तरह से सेंटेंस बना लिए। अब अगला देखिए, पेटीकोट गवर्नमेंट है। पेटीकोट गवर्नमेंट वन होता है स्त्रियों का शासन, ठीक है, तो ये भी मुहावरा है इम्पोर्टेंट। तो स्त्रियों का शासन मतलब क्या होता है, फीमेल रूल। अब जैसे बहुत आराम से इसको याद हो जाएगा आपको। पेटीकोट किसका प्रतीक है, स्त्रियों का, इससे जो है स्त्रियां पहनती हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट माने सरकार, तो जो इस पेटीकोट पहनने वालों की सरकार, यानी कि क्या मतलब क्या, स्त्रियों का शासन। आप सेंटेंस बना सकते हैं, वेस्ट बंगाल इज अंडर पेटीकोट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल में स्त्रियों का शासन है, ठीक है, जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, तो कहीं का भी, जैसे श्रीलंका में स्त्रियों का शासन है, वेस्ट बंगाल में, इस तरह से किसी भी जगह जहाँ भी, ठीक है, बता सकते हैं कि स्त्रियों का शासन है, जहाँ कोई फीमेल शासन कर रही है, सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पॉकेट एंड इंसल्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट माने क्या होता है, अपमान सहन करना। तो याद कैसे होगा, पॉकेट माने क्या होता है, जेब, इंसल्ट माने अपमान, तो इसका दूसरी हिंदी होती है खाली जेब या अपमान सहन करना। तो इसमें याद करने की, ठीक है, ट्रिक क्या होगी,
अब मान लीजिए कि आप, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ गए कहीं नाश्ता करने, ठीक है, तो बैठ गए दुकान पे। अब जो है पैसा देने की बारी आई तो कहा कि यार पैसा दे दो, मेरे पास नहीं है, लेकिन आप अपने जेब में डाल रहे हैं तो आपके पास भी पैसे नहीं है, मौके पे नहीं है, तो आपका क्या होगा, अपमान होगा, यार मेरे पास भी नहीं है, तो ठीक है। या फिर आप लिखा के गए, चलो कुछ खा पी लें, आप तो सोचते हैं मेरे पास पैसे हैं, लेकिन आप पर्स भूल गए घर, तो उस समय आपके पास नहीं रहेगा तो आपको कहना पड़ेगा यार मेरे पास नहीं है, तो उस समय थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, अपमान सहन कर हो जाएगा, सहन करना पड़ेगा। तो पॉकेट एंड इंसल्ट, अपमान कीजिए, एक अपमान कीजिए, मतलब क्या, अपमान सहन करना। इस तरह से ये मुहावरा निकल के आया, इसी तरह से बना था कि अपमान सहन किया था आदमी, तो उस पर बन गया। तो बियर एन इंसल्ट विदाउट अपोजिशन, अपोजिशन माने विरोध, बिना विरोध किए अपमान को सहन करना, मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं कि यह अपमान, लेकिन सह रहे हैं। प्ले द ट्रुएंट, प्ले द ट्रुएंट माने क्या होता है, बिना आज्ञा के स्कूल से भाग जाना। तो इसका मतलब होता है रन अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव, लीव मतलब छुट्टी, बिना छुट्टी लिए ही स्कूल से भाग जाना, मतलब टीचर से छुट्टी ना लो कि हम जा रहे हैं घर, अब भाग जाओ आप, उसको कहते हैं प्ले द ट्रुएंट। तो याद कैसे होगा, प्ले माने होता है निभाना, जैसे प्ले रोल माने भूमिका निभाना, ट्रुएंट माने क्या होता है, भागोड़ा विद्यार्थी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, ए स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, एक ऐसा विद्यार्थी जो बिना परमिशन के स्कूल से भाग जाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रुएंट कहते हैं, भागोड़ा विद्यार्थी। तो इस तरह से आप बिना आज्ञा के स्कूल से भाग जाने की भूमिका निभाने वाला, तो शाब्दिक अर्थ क्या, प्ले मन निभाना, ट्रुएंट वन बिना आज्ञा के स्कूल से भाग जाना, बिना आज्ञा के स्कूल से भाग जाने वाला विद्यार्थी, ठीक है, ट्रुएंट की भूमिका निभाना, यानी कि क्या, बिना आज्ञा के स्कूल से भाग जाना। तो आराम से याद हो जाएगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं, द स्टूडेंट्स हु प्ले द ट्रुएंट, ऐसे विद्यार्थी हु प्ले द ट्रुएंट, प्ले द ट्रुएंट मतलब जो बिना आज्ञा के स्कूल से भाग जाते हैं, ऑफन फेल, वे प्राय क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो है ही नहीं, भाग जाएंगे तो क्या फेल ही होंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, इडियम्स, रूट एंड ब्रांच, रूट एंड ब्रांच माने होता है कंप्लीटली, पूर्णतया, याद कैसे होगा, रूट माने जड़ होता है, ब्रांच माने शाखा, अगर कोई पेड़ है उसको जड़ और शाखा दोनों से उचार दे रहे हो तो पूर्णतया वो नष्ट हो जाएगा पेड़, क्लियर। क्योंकि देखिए होता क्या, जड़ आप नहीं उखाड़े रहेंगे तो वो फिर पनप सकता है, लेकिन शाखा तो आप तोड़ देंगे तो फिर पनप जाएगा, लेकिन जड़ और शाखा, शाखा तो तोड़े ही, जड़ भी उखाड़ दिए, तो यानी उसको पूर्णतया आप नष्ट कर दिए। इस तरह से आराम से याद है, रूट एंड ब्रांच मतलब पूर्णतया। द रॉबर्स रॉब्ड द मनी, रूट एंड ब्रांच, रॉबर्स माने डाकू लोग जो है, रॉब्ड द मनी, धन को लूट लिए, रूट एंड ब्रांच माने पूर्णतया, धन को पूर्णतया लूट गए, मानिए कुछ डाकू लोग घर में घुस गए, पूरे धन को क्या किए, लूट लिए। अगला सेंटेंस, अगला इडियम्स है, टू रेड रैग टू ए बुल। दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको टैग को आप रैग बना लीजिए, आपकी बुक में भी दिया है, RAG, रेड रैग, ठीक है। रैग माने क्या होता है, रैग माने होता है चिथड़ा, ठीक है, चिथड़ा कहो या फटा कपड़ा, उसको कहते हैं रैग, क्लियर। रेड रैग टू ए बुल, किसी बुल माने क्या होता है, सांड या बैल, तो बैल के लिए लाल कपड़ा मतलब क्या, उकसाने वाली बात। तो ये मुहावरा कहाँ से बना है, जैसे पहले के समय में, जैसे ग्रीक मिथोलॉजी में, तो होता क्या है कि जहाँ से ओरिजिन हुई है, तो बैल को जो है लाल कपड़ा दिखा देते थे। अभी भी यहाँ जैसे मतलब कि वहाँ का मतलब उस समय क्या था पहले, कि जैसे कोई बैल जो है पहली बार उसको खेत जोता जाएगा उस बैल से, तो उसको आगे आगे एक आदमी जो है लाल कपड़ा लेके चलता था, तो वो जो है उसी लाल कपड़े को देखता था कि हाँ आगे आगे चल रहा है, उसी हिसाब से वो भी उसी के पीछे पीछे जो है उसी डायरेक्शन में चल रहा था। तो उस तरह से कुछ दिन चलता था, जब बैल जो है पूरा खेत जोतना सीख लेता था, जान लेता था हमको ऐसे ही चलना है, तो वो लाल कपड़ा लेके चलना बंद कर देता था। इस तरह से मतलब उस बैल को जोतने के लिए ट्रेंड किया जाता था, सिखाया जाता था कि आपको ऐसे ही चलना है। तो रेड रैग टू ए बुल, तो मतलब क्या, वो बैल के लिए लाल कपड़ा, मतलब वो लाल कपड़ा बैल के लिए उकसाने वाली बात होती थी, तो उकसाता था वो लाल कपड़ा कि हाँ ठीक है तुम ऐसे ऐसे आओ, चलो खेत में, खेत को जोतो। तो समथिंग दैट प्रोवोक्स, इसका मीनिंग हो जाएगा ऐसी कोई ऐसी चीज़ जो उत्तेजित करती है, उकसाती, प्रोवोक माने उकसाना। तो इसके सेंटेंस देख लेते हैं रेड रैग टू ए बुल का। ए बॉय हु इंसल्ट्स ए टीचर, एक ऐसा लड़का जो अध्यापक को इंसल्ट अपमानित करता है, इज टू मी ए रेड रैग टू ए बुल, वह मेरे लिए उकसाने वाली बात है, ठीक है। जो अध्यापक को क्या करता है बच्चा, अपमानित करता है, वो उकसाने वाली बात है ना, तो अपमानित नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, रीड बिटवीन द लाइन्स, माने होता है गूढ़ अर्थ को समझना, गूढ़ अर्थ को समझना मतलब इससे जो बहुत टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, ठीक है, बहुत छिपा हुआ अर्थ को समझना।
मतलब बहुत गहराई से अर्थ को समझना, गूढ़ अर्थ को समझना मतलब बहुत गहराई से किसी अर्थ को समझना। तो याद कैसे होगा, देखिए रीड माने पढ़ना होता, बिटवीन माने बीच में, लाइन्स माने लाइन, लाइन के बीच में पढ़ना। अगर लाइन को पूरा बीच में आप पढ़ रहे हैं तो यानी कि आप गूढ़ अर्थ को समझ रहे हैं, पूरा उसको अर्थ को समझने का पूरा तरह से प्रयास कर रहे हैं, कठिन अर्थ को। क्यों, जैसे होता क्या है कि हम जैसे अगर समझने के लिए नहीं पढ़ते हैं, अगर हम समझने के लिए पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से पूरा बीच तक लाइन को पढ़ते हैं, नहीं क्या शुरुआत में पढ़े लास्ट में पढ़े, बस ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास कम समय होता था, अनसीन पैसेज वगैरह कैसे पढ़ते हैं, तो बस सरसरी निगाह से देखते चले इसमें क्या क्या है, उसके बाद क्वेश्चन देख के उसमें से हम सेलेक्ट करके जहाँ से मैच कर रहा है उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो उस ऊपरी तौर से पढ़ते हैं, लेकिन समय रहता तो हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो इस तरह से रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन के बीच तक पढ़ना, यानी कि गूढ़ अर्थ को समझना। अब आप, आई होप आप समझ गए होंगे कहाँ से बना होगा, मतलब लाइन को शुरुआत से पढ़े, जैसे ओनली ए वाइज मैन कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, देखिए सेंटेंस है तो पूरा हम बीच तक पढ़ रहे हैं, तो तभी तो इसका अर्थ समझेंगे कि केवल एक बुद्धिमान आदमी ही कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, गूढ़ अर्थ को समझ सकता है, ठीक है। लेकिन नहीं तो आप ओनली ए वाइज रीड लाइन्स ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ लिए तो आप गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाओगे बीच में, जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे। तो इस तरह से लाइन के बीचों बीच तक पढ़ना, यानी कि गूढ़ अर्थ को समझना। आई होप आप समझ में आ गए होगा आपको। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ तक कि बोर्ड परीक्षा में जो लास्ट 10 ईयर्स के जो है पेपर्स हैं, क्वेश्चन आए हैं, तो उसको भी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इंटरमीडिएट का प्लस जो है और भी सारे एग्जाम्स का, तो इसलिए आप चैनल से बने रहिए, ठीक है। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव हर प्रकार के इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।